हेलो एवरीवन। अभी हम कुछ स्टूडेंट से मिलने वाले जिनका अभी सिलेक्शन हुआ कल परसों में, जो कैंपस ड्राइव हुई थी। एक कंपनी की थी, वो कंपनी यहाँ पे आई थी, बहुत सारे लड़कों ने उसका इंटरव्यू दिया। अराउंड 400 प्लस स्टूडेंट्स अपीयर हुए, उसमें से कुछ सिलेक्ट हुए और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कॉल करके बुलाया, उनसे कनेक्ट किया और मैं जानना चाहता हूँ कि वो इंटरव्यू कैसे हुआ, उनके तरफ से सुनना चाहता हूँ कि उस इंटरव्यू में क्या हुआ, कैसे प्रोसेस हुआ। पर्पज़ इस इंटरव्यू का ये है, इनके साथ मैं इंटरव्यू करते समय, कि दूसरे लड़कों को इससे फ़ायदा हो, सीरियसनेस बढ़े, किस लेवल का नॉलेज चाहिए, किस लेवल का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ये हम इनसे समझने का ट्राई करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें खुलेगी, बहुत सारे आपके मिसकंसेप्शंस है, मीथ है, तो वो फैक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। आपका नाम? मेरा नाम प्रीतम सुधीर विंग। ओके, कौन से कॉलेज से? मेरा बी इलेक्ट्रिकल कंप्लीट किया है। कहाँ से? प्रोफेसर राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बडनेरा। बडनेरा से, राम मेघे कॉलेज बडनेरा। यस, अभी अपनी टीम वहाँ विजिट करके आई है कॉलेज कनेक्ट का। आपका? आई एम फ्रॉम अहमदनगर हाँ एंड श्री छत्रपति शिवाजी महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ओके ओके, अहमदनगर से। यस यस। तो आपकी ब्रांच कौन सी थी? मेरी इलेक्ट्रिकल। आपकी? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल। Yes. ओके। कंप्यूटर ब्रांच। तो आप नॉन आईटी से हो, आप आईटी से हो, राइट? तो आप नॉन आईटी से हो और ये आईटी से है, राइट? तो आपको नॉन आईटी में पढ़ते समय तकलीफ गई कुछ? इसके पहले कोई बैकग्राउंड था प्रोग्रामिंग का? नहीं, मैंने सी लैंग्वेज सीखी हुई थी इससे पहले। सी लैंग्वेज आपने की हुई थी? अमरावती से, मतलब अमरावती में पढ़ी थी। ओके। तो बाद में डायरेक्ट आपने जावा यहाँ जावा। लगाया। आपका तो कॉलेज में करिकुलम में ही था? Yes, इससे पहले और कोई कोर्स किया था आपने जहाँ पे लैंग्वेज सिखाई गई? नहीं सर। इसके पहले कुछ नहीं था, आपने सी लैंग्वेज की हुई थी। ओके, ठीक है। तो जावा कैसे लगा आपको? मतलब जावा टफ है, इजी है? मतलब मॉडरेट है। Moderate। इजी भी नहीं, एकदम टफ भी नहीं, मॉडरेट। आपका तो जावा करिकुलम में होगा, राइट? हुआ था सर, बट यहाँ आने से कंसेप्ट क्लियर हो गए। ओके, कंसेप्ट क्लियर। तो मतलब पर आपको कोर्स में कौन से सेमेस्टर में था जावा? थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर। आपने जावा वगैरह कभी देखा ही नहीं था? देखा ही। तो आपने जावा ही क्यों सिलेक्ट किया था? इट इज मतलब वो ग्रोइंग है मार्केट में। ऐसा आपको लगा था या किसी ने बताया था? मतलब बताया भी है। मैं जब हम बाकी यूट्यूब पे मतलब सर्च करते, गूगल पे जावा मतलब दिखते हैं ट्रेंडिंग। जावा डेवलपमेंट ये फील्ड जो है ट्रेंडिंग दिखते हैं। ओके, तो आपने इसके पहले कितने इंटरव्यू दिए? मैंने इसके पहले मतलब एमएनसी कंपनी के दिए हुए इंटरव्यू, तो 2 एमएनसी। 2? यस। आपने? सर मैंने भी 2 इंटरव्यू दिए। एक ड्राइव से दिया था किरण एकेडमी के। वो जो अपना जो ड्राइव इसके पहले हुआ था? इसके पहले हुआ था। और दूसरा? उसका भी मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर किया था। कौन सी कंपनी थी वो? विस्तार। विस्तारा। विस्तारा। ओके ओके। तो मतलब आप पहले भी क्रैक कर चुके हो? Yes, पर sir। पहली बार आपको पहले राउंड में सक्सेस मिला यस। और इसमें आपने पूरा एंड टू एंड निकाल लिया। आपका कहाँ पे हुआ था? मतलब मैंने इंटरव्यू दिए थे एमएनसी कंपनी के। Okay। थोड़ा मेरा मतलब उस टाइम मेरा मतलब नहीं, तो यहाँ पे अपने किरण एकेडमी से आपको कितना, अभी पहला कॉल था मेरा पहले ही था ड्राइव में और उसी में क्रैक हो गया? पहले ही। ओके ओके। तो एडवांस जावा वगैरह सब हो चुका आप लोग का, स्प्रिंग sir। बूट वगैरह ये सब, राइट? Yes। चलो, अच्छा है। ओके, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि 400 प्लस लड़कों ने इसको अटेंड किया, कुछ ही लड़के सिलेक्ट हुए, जितने भी हो रहे उसमें से आप 2 हो समझो। तो आपको मेरे को बहुत सिंपल बताना है, पहले आपके चालू करता हूँ, कि उनमें ऐसी कंटेंट सेम है, टीचर सेम है, सब कुछ है, बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टी है। आप भी एक डिफरेंट फैकल्टी ने आपको पढ़ाया हुआ है, आपको भी डिफरेंट फैकल्टी ने पढ़ाया हुआ है, राइट? आप लोगों ने बताया था, जैसे प्रदीप सर ने पढ़ाया आपको, किसी को सागर सर ने पढ़ाया, कोई भी सर हो सकते हैं सर का। तो और सिलेबस सबका सेम है, कंटेंट सबका सेम है, एक इंस्टीट्यूट का प्रोटोकॉल होता है, उसके हिसाब से सब चलता है। हाथ पैर सबने मारे, 400 लड़के ने दिया इंटरव्यू, 400 प्लस, उसमें 15-20 सिलेक्ट हुए समझो, और उसमें से आप 2 हो, तो रेशो कम है, राइट? तो कहाँ पे मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ कि उनके एफर्ट में कहाँ कमी रह गई होगी, ऐसा आपको लगता है? तो पर्सनली आप बताओ, आपके दोस्त भी होंगे,
इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में? मतलब नहीं अभी तो नहीं आपके है। दोस्त है कि इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले? नहीं, मैंने क्योंकि ऑनलाइन किया था तो इतने ज़्यादा आपने दोस्त- ऑनलाइन किया था हाँ। कोर्स, आपने ऑफलाइन। ऑफलाइन, तो ऑनलाइन पर कोई भी पहचान का नहीं इस नहीं, इंस्टीट्यूट में आपका? एक जगह है मतलब है पहचान पहचान का, तो उसका वो कहीं पे हुआ है? वो नहीं शायद हुआ है? ड्राइव पे नहीं आया। ओके, वो ड्राइव पे ही नहीं है। हाँ। आपके पहचान के होंगे, हाँ होते हैं। कुछ पहचान के लड़के होंगे, तो उनका क्यों नहीं, वो भी ड्राइव में आए होंगे? यस सर। तो क्या लगता है आपको ऐसा? ये सुनने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि देखिए जनता देखती है, सुनती है, निगेटिविटी खूब भरी हुई रहती है, समझे ना? यस। और लोगों को ये लगेगा कि आपको सक्सेस मिला, पर उसके पीछे आपने क्या किया किसी को इंटरेस्ट नहीं है। वो कंपेयर क्या करेंगे कि इसको लगा मेरे को नहीं लगा, इसने रात भर जागा, उनको कोई लेन देन नहीं उससे। सही बात है कि नहीं है? यस। तो मैं ये आपके मुंह से लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि आपने ऑफलाइन बैच किया, आपने ऑनलाइन किया, दैट्स ओके। आपके उतने दोस्त नहीं बने होंगे यहाँ पे, पर आपके तो कुछ ना कुछ होंगे, बात करते होंगे रोज। वो भी ड्राइव में आए होंगे, आए थे। उनको भी सेम टीचर था, Yes, sir. सेम कंटेंट था, सेम बुक दी गई, यस। सही है? Yeah. आपने भी जो पानी पिया होगा यहाँ पे, वही पानी उन्होंने भी पिया होगा, हर चीज़ सेम होगी। तो क्या लगता है आपको उनको देख के कि उनकी कहाँ कमी रह गई होगी? सर आई थिंक लैक ऑफ प्रैक्टिस, किस चीज़ की? प्रोग्रामिंग। मतलब सर प्रोग्राम पूछे थे हमको, वो परफॉर्म करने थे, और एट द पॉइंट उन्होंने कुछ कंडीशन दी थी, वो अप्लाई करनी थी उस प्रोग्राम पर। सो लॉजिक अगर हमारा क्लियर होगा तो तभी हम वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से जो आपको उनको देख के लगता है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते और आप करते हो, कहीं तो लगता होगा। देखो अभी देखिए, अभी आपका सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स में हम ये कंपेयर नहीं करते, राइट? Yes. ये बेकार, ये नहीं करता, मैं ज़्यादा होशियार हूँ, ऐसा नहीं। बट एक जनरल व्यू पूछ रहा हूँ मैं, आपके पर्सनल फ्रेंड्स का नहीं पूछ रहा हूँ। क्या उनमें कमी लगती है कि वो क्यों नहीं कर पाते? सर कॉन्फिडेंस भी लो होता है जब हम इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, तो फेस टू फेस होगा तो कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा कम होता है। एंड प्रैक्टिस भी मैटर करती है, अगर हमें आंसर एग्जैक्टली आता है तो हमें कॉन्फिडेंस भी आता है उसको, और अगर हम रोज़ वो पढ़ते हैं चीज़ तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। So, मैं आई थिंक लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड लो कॉन्फिडेंस की वजह से। तो 400 प्लस लड़कों ने दिया। मैं बार बार ये स्टेटमेंट इसलिए बोल रहा हूँ, मैं सब दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि प्लेसमेंट आपने लिया है, दिया नहीं किसी ने आपको। सही है कि नहीं है? Yes, एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसको आपको ये करना होता है। मतलब सुना होगा आपने, जैसा गाय दूध देती है, देती कि निकालते हैं अपन? करते देती नहीं। देखी नहीं है। तो ऐसे ही नौकरी जो है वो मिली नहीं है आपको, वो आपको क्या करनी पड़ी? मिलानी पड़ी, राइट? तो 450 लोगों ने दिया, उसमें से 20 लोग और फिर उसमें से आप लोग हो। तो मेरा बहुत सिंपल कहना है कि आपको क्या लगता है, इन्होंने तो बताया रीजंस, आपको क्या लगता है क्यों नहीं हुआ होगा? मुझे लगता है स्टूडेंट जो हर राउंड की जो स्ट्रेटेजी होती है वो ठीक से नहीं करते। मतलब पहला राउंड जो होता है एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग, उसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करते। और मतलब ज़्यादातर फोकस जावा, एडवांस जावा, मतलब उस पर देते हैं। लेकिन पहले अपने को फर्स्ट राउंड तो क्वालिफाई होना होगा, तो उसके लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग तो करना पड़ेगा। यस। तो फिर ओके, तो पहला राउंड वो हुआ था आपका, एप्टी रीजनिंग। पर कैसा था ना, पहले राउंड में बहुत सारे लड़के सिलेक्ट हो गए थे, यस, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंस वो नहीं देते हैं उस पर, बट एक बेसिक कॉमन सेंस चेक करते, राइट? रीजनिंग और इस पे। यस सर। आपने बोला पिछली विस्तारा का कोई कंपनी थी, उसमें पहला राउंड आपने भी क्रैक किया था। यस सर। तो अभी तक आपने 2 ड्राइव में पार्टिसिपेशन किया, और टेक्निकल राउंड पण क्लियर केलं। कब? पिछली इसमें? हाँ, विस्तारा का Technical round भी crack हो गया टेक्निकल था। इंटरव्यू जो था फर्स्ट राउंड, वो भी क्लियर था। फिर उनके 4 राउंड थे टेक्निकल के, तो मेरा पहला ही क्लियर हुआ था, सेकंड नहीं हुआ था। ओके, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हमने तो रीजंस देखे कि क्यों लोगों का नहीं हो पाता है, तो मुझे थोड़ा सा ये भी पता करना है कि आप कितना पढ़ाई का क्या स्टाइल है। अभी आपको 5-6 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, राइट? Yes, sir। तो कोर जावा का प्रिपरेशन कैसे किया आपने, क्या किया? सर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है क्लास की, वो मैंने 2-2 बार देखे है आफ्टर क्लास, और नोट्स भी मैंने 2 बार निकाले थे। तो जितना मैं लिखती हूँ उतना मेरे ध्यान में रहता है वो।
आपने बोला कि आप 2 बार ये देखते थे, क्या बोलते हैं, 2 बार तो रिकॉर्डिंग देखते थे यस सर। और उसके बाद नोट्स भी बनाते थे। यस सर। तो आपने बनाए हुए हैं, यस सर। लाए हुए अभी? यस सर। दिखाओ। आप भी नोट्स बनाते थे Yes. खुद से? खुद से। ओके, तो मतलब सर ने पढ़ाने के बाद घर जाके खुद से नोट्स भी बनाते थे। Yes, बना। तो गाइज सब लोग इसको सुन लीजिए अच्छे से, केवल पढ़ने के लिए आना सही नहीं है कहीं पे, पढ़ने के बाद जो पढ़ाया उसको रिवाइज भी कीजिए। अब आप भी रिकॉर्डिंग कभी देखी हुई है आपने, हाँ। पढ़ाई हुई, तो रिकॉर्डिंग देखते हो तो वो भी एक अच्छी बात है। ठीक है, मतलब एक बार टीचर पढ़ाएगा, रिकॉर्डिंग, उसका नोट्स बनाते हो। देखो ये बहुत बड़ी बात बोली इन दोनों ने कि ये खुद से नोट्स भी निकालते हैं। हाईलाइट करके बता रहा हूँ, खुद से नोट्स भी निकालते हैं। वही बात आ रही है कि सिर्फ पढ़ने के लिए मत आओ, कुछ खुद से भी एफर्ट लगाओ। ओके, सो जैसे अब दिखाओ मुझे, ये नोट्स बनाए हुए हैं। ओके, ये वीडियो देख के बनाए या कैसे? वीडियो देख। बाद में खुद से भी लिखे होंगे Yes, बिना sir. देख के? आपके भी Yes. नोट्स इसलिए देख रहा हूँ, लोगों का ट्रस्ट हो, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है, गंभीर है। खुद से पढ़ना जब भी बोला जाता है तो बहुत से बार लड़का बोलता है कि इंटरव्यू क्वेश्चन भी। आपने इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाए। हाँ, आपकी मतलब प्लेलिस्ट देखी YouTube। ओके, तो मैं आपको पूछता हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि आपने ये किया कि रिकॉर्डिंग देखी, ये सब कुछ किया, ठीक है। आपने कैसे प्रिपरेशन किया कोर जावा? पहले मैंने जो मतलब उसके टॉपिक है उसके बारे में मतलब लिखा, उस जो कंसेप्ट है उसके बारे में कुछ लिखा। एंड देन मतलब जो कलेक्शन फ्रेमवर्क, एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसके बारे में लिखा। एंड देन आप लिखा मतलब नोट्स बनाए? नोट्स बनाया, लिखा। हाँ, नोट्स हाँ। बनाया। और एंड देन मैंने फिर इंटरव्यू के लिए आपकी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, उस पे जाके मतलब मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन देखे एंड उसके आंसर मतलब लिखे। तो आपने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देखी जो अपने इंस्टीट्यूट की है इंटरव्यू क्वेश्चंस वाली, इंटरव्यू क्वेश्चन वो आपने देखी वन बाय वन? वन बाय वन और देखने के बाद देखो, आपने देखी, देखी, तो देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये भी आपसे समझ आया मुझे कि देखने के बाद उसको लिख के भी देखा। लिख के देखा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने सिर्फ वीडियो देखे नहीं बोल रहे इंटरव्यू के, उन्होंने इंटरव्यूज देखने के बाद लिख के भी देखे, राइट? Yes. और बाद में उनको रटते गए होंगे आप? हाँ, मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ। पढ़ते रहते हो? कितने हाँ। बार पढ़ते हो? मतलब अभी तक मैंने 20-25 बार पढ़ा होगा। 20-25 बार वो इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ लिए? हाँ। कभी कभी बिना देख के भी बोल के देखे? हाँ, यस। आपने कभी विदाउट सीइंग बोल के देखा है क्या? यस सर, बहुत बार देख रहे हैं। तो अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले इस इंटरव्यू के पहले आपको बोला तो आप बोल रही थी कि पूरी याद हो गया। अभी पढ़ते हो क्या? तो आपका आंसर नो है। क्यों? क्योंकि अभी नहीं याद हो पढ़ती चुका है। हूँ। हाँ। अभी नहीं पढ़ती थी। पर क्यों नहीं जब- पढ़ रही हो अभी? अभी सर वो याद याद हो हो गए मुझे। रट आ गया पूरा? यस सर। गुड 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 गुड। ओके, सो दैट्स गुड। बहुत अच्छा आपने चीज़ें बताई जिससे लोगों को भी फ़ायदा होगा। आपके भी मित्र लोग आपको देखेंगे तो ज़रूर खुशी होंगे, क्योंकि आपने जो एफर्ट लगाया कम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग खुद से समझ ही नहीं पा रहे कि मुझे करना क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। एनीवे, नेक्स्ट अभी आपको टेक्निकली बताना है कि कोर जावा में क्या पूछा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले बताओ, प्रोग्राम तो ठीक है, हाँ। और थ्योरेटिकली क्या पूछा? उन्होंने मुझे पूछा था स्ट्रिंग क्या है, मतलब वो डेटा टाइप है या मतलब क्या है, क्लास है, वो उसके बारे में पूछा। एंड देन उसके मेथड स्ट्रिंग क्लास के। एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पूछा, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। एंड और? फिर मुझे उन्होंने क्या बोलते ऑब्जेक्ट क्लास के जो इक्वल मेथड है और स्ट्रिंग क्लास के जो इक्वल मेथड है उसके कंपैरिजन पूछा, मतलब क्या करती है। वो आता था आपको? हाँ, यस। वो भी इंटरव्यू क्वेश्चन में ही है? यस, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इंटरव्यू क्वेश्चन से आए? इंटरव्यू क्वेश्चन से है। तो प्लेलिस्ट देख के फ़ायदा हुआ? यस। आपने भी देखी है कि नहीं प्लेलिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस की? यस पता है? ओके, और क्या पूछा? एंड थ्योरेटिकली क्वेश्चन मतलब इतने पूछे, बाकी तो ठीक है, आपको क्या पूछे थ्योरेटिकल? मैं फिर बताता हूँ एनालिसिस। सर सिंपल क्वेश्चन थे कोर जावा के। हाँ, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, हाँ। एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, ये सारा पूछा? व्हाट इज इंटरफेस, यस सर, और व्हाट इज इंटरफेस एंड व्हाट इज कलेक्शन, व्हाट इज जेनेरिक्स इन कलेक्शन, व्हाई वी यूज इट,
and then if we take a string as a generics and extend it in another class, when we get that array list, then we take string integer as a generics, then is it okay or is it valued? They asked a tricky question like that. So you was able to answer them, right? Yes sir, I'm able to. तो मोटा मोटा पता है आपको, बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। No, it's a very simple question. और मुझे सरप्राइज होता है कि इसके आंसर्स भी स्टूडेंट्स क्यों नहीं दे पाते हैं। बराबर Yes, मेहनत करेंगे तो सबको सक्सेस मिल सकता है, इसका मतलब है, राइट? yes, सही बोल रहा हो कि yes नहीं? sir. तो लोग पढ़ते नहीं या क्या है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। लॉजिकली क्या क्वेश्चन पूछा था, आप बता सकते? क्या क्वेश्चन था प्रॉपर बताओ, मतलब ताकि ये अपने First- ऑडियंस को भी समझ आ जाए। ओके, फर्स्ट इंटरव्यू में जो क्वेश्चन था वो बैंकिंग का एक प्रोग्राम था। बैंकिंग अमाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करनी है और उसे विड्रॉ करना है, और उन्होंने कुछ कंडीशंस दी थी कि जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं अमाउंट तो 100 की रेंज में चाहिए, लाइक 100 200 लाइक दैट। और दूसरी एक कंडीशन थी, जब हम विड्रॉ कर रहे हैं तो 1000 रुपीज़ है हमारे पास, तो हम 2000 विड्रॉ नहीं कर सकते, हमें माइनस में वो अमाउंट नहीं आनी चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट दिया था और इसमें आपको कोडिंग करने के लिए बोला था, राइट? यस सर। बराबर। स्टेटमेंट ये नहीं था, स्टेटमेंट ओनली यही था कि डिपॉजिट करना है और विड्रॉ करना है। जब बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ तब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उन्होंने ये दो कंडीशन दी थी जो मुझे उनके आगे एग्जीक्यूट करके दिखानी पड़ी क्या? यस सर, उनके आगे एग्जीक्यूट करने की। तो क्वेश्चन यही था कि विड्रॉ करते आने चाहिए पैसे और डिपॉजिट करते आने चाहिए और बैलेंस एक्यूमुलेट होते जाना चाहिए। यस सर, तो एक स्टैटिक वेरिएबल लेके हम कर सकते हैं। यस सर, जैसे कि एक मेथड ऐड वाली बना दो, एक सब्ट्रैक्ट वाली, या एक में ऐड होते जाए अमाउंट और दूसरे में सब्ट्रैक्ट होते जाए, Yes, राइट? sir. Yes, यही sir. किया होगा यही किया था। और उन्होंने आपने, पूछा ऐसा था- किया था? yes, आपने कैसे किया था इसी को? मतलब मैंने मेथड बनाई थी डिपॉजिट, विड्रॉल एंड डिस्प्ले। एंड जो डिपॉजिट वाली मेथड थी उन्होंने मुझे भी सेम कंडीशन दी थी, मतलब 100 में जो 100 मल्टीपल अमाउंट है वही मतलब डिपॉजिट होनी चाहिए। नहीं, वो तो टाइम पे हुआ हाँ, क्वेश्चन। टाइम क्वेश्चन से भी था मतलब। ठीक है, तो मैं इतना समझ पा रहा हूँ आपके डिस्कशन से, मे बी जनता इतनी समझ नहीं पा रही होगी कि आप क्या बोल रहे हो। मैं इसको समराइज़ करके बता देता हूँ Okay. कि मोटा मोटा क्वेश्चन ये था। तो मोटा मोटा बात यही था कि पैसे डिपॉजिट करते आने चाहिए और पैसे विड्रॉ करते आने चाहिए और डिस्प्ले होने चाहिए। yes, अगर मैं समरी बोलूँ तो ये अपने असाइनमेंट में भी था इस टाइप के क्वेश्चंस, यस, राइट? yes, sir. तो ऐड करना प्रोग्राम ये था मोटा मोटा कि पैसे ऐड भी करते आने चाहिए और विड्रॉ भी करते आने चाहिए। तो इसमें 3 मेथड आएगी, एक डिस्प्ले मेथड, ऐड मेथड और सब्ट्रैक्ट मेथड। Yes, करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? yes, पर उन्होंने ऑन टाइम आपको मॉडिफिकेशंस बताए, yeah. आपको कंडीशन बताई। क्या कंडीशन थी अभी बताओ? कंडीशन थी कि डिपॉजिट करते समय हम 100 की रेंज में ही कर सकते, 100 200 ये इनको 300, पूछा कि आपको पूछा? दोनों। दोनों को, हाँ। और क्या पूछा? और एक कंडीशन थी कि अमाउंट माइनस में नहीं जानी चाहिए। Correct अगर है। हमारे पास 1000 रुपीज़ है तो हम विड्रॉ 2000 नहीं कर सकते, अमाउंट को माइनस। इसके अलावा आपको कुछ पूछा कंडीशन इसमें? और नहीं, मुझे मतलब 100 के जो मल्टीपल है आपको 100 के मल्टीपल्स में ही ऐड करते आने ऐड चाहिए। कर। सो ऐसा है कि चीटिंग नहीं कर सकती इस क्वेश्चन की। नहीं, आप सोच, दिखने के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐड और सब्ट्रैक्ट है, बट ऑन टाइम उन्होंने आपको चेंजेस बता के आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा कि कितना चलता है। यही बोल सकता हूँ मैं। यस, तो आपके दोस्तों को भी, दूसरों को भी यही पूछा होगा मे बी, यस, बट माइट भी वो नहीं कर पाए होंगे इस सब चीज़ को। यस, बट दैट्स अगेन डिफरेंट स्टोरी, वो उनका लुकआउट है ना, या उनको और कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे, आप तो अपने बता सकते हो। ठीक है। जब आपने प्रिपरेशन किया तो आपने मॉक इंटरव्यूज दिए? कुछ कभी मॉक इंटरव्यू हुआ है Yes, आपका? एक मॉक इंटरव्यू आपने दिया हुआ है आपने? मेरा भी एक ही मौका। ओके, हुआ है, तो हुआ है मॉक इंटरव्यू। Yes, sir. तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ आपको? यस। क्या फ़ायदा हुआ? सर, मॉक में जो क्वेश्चंस आए थे कोर के, और मॉक में भी मुझे पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम पूछा था सर ने, वो मैंने बताया था। उन्होंने भी एवरीथिंग, मतलब व्हाई यू यूज अ व्हाइल लूप देयर। कल के वो मतलब ये कैंपस ड्राइव में पूछा था क्या, व्हाई टू यूज़ व्हाइल लूप वगैरह? मॉक इंटरव्यूज में पूछा था, जो किरण एकेडमी के मॉक इंटरव्यूज है हम्म। उसमें उन्होंने पूछा था कि व्हाई यू यूज अ व्हाइल लूप, फॉर लूप यूज कर सकते हो क्या। सो उसका फ़ायदा हुआ कि हम भी सोचने लगते हैं कि मैंने व्हाइल क्यों किया, फॉर क्यों नहीं किया। आपको मॉक इंटरव्यू में क्या फ़ायदा हुआ उससे? मतलब कुछ
जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे कोर जावा पे, मतलब इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बारे में पूछा। इसकी प्रैक्टिस हो गई। एंड कोडिंग में स्ट्रिंग जो एक था उसको रिवर्स करना था, और उसमें जो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स थे वो प्रिंट करने थे। ये मॉक का क्वेश्चन mock का था, question। तो उसका इसमें क्या फ़ायदा हुआ? ये तो logic- अलग ही क्वेश्चन पूछा है। हाँ, लेकिन लॉजिक बिल्डिंग में फ़ायदा हुआ। ओके, तो मॉक में आप आंसर नहीं दे पाए तो घर में जाके बाद में आपने प्रिपेयर किया होगा मे बी। हाँ, नहीं मतलब वो प्रोग्राम मेरा हुआ था, रन हुआ था। ओके। Yes। ओके, आपके कॉलेज के लड़के हैं यहाँ पे राम मेघे के? बहुत सारे लग रहा मेरे को तो। हाँ, होंगे सर। आप जानते नहीं किसी को? मतलब होंगे, लेकिन अभी मतलब मुझे पता नहीं, मतलब ऑनलाइन किया ना, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं। तो क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया? ऑनलाइन में सब समझ आता है? पूरा समझ आता। तो फिर ऑनलाइन आपने घर में किया और बाद में यहाँ आए, यस। तो ऑनलाइन में कैसे था? मतलब सर पढ़ाते थे, बाद में डाउट क्लियरिंग वगैरह होता था? और डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से होता था। अलग से? अलग नॉन आईटी वालों का भी कोई सेशन? मतलब डाउट क्लियरिंग में नॉन आईटी वालों? ग्रूमिंग सेशन हुआ था। ओके, ग्रूमिंग सेशन। फायदा हुआ कि नहीं? फायदा हुआ। तो वो ऑनलाइन क्लास जो अपना था वो, मतलब ऐसा कभी फील हुआ कि नहीं अपन डिसकनेक्टेड है ऐसा? नहीं, डिस्कनेक्ट तो मुझे मतलब कभी भी नहीं लगा, मतलब कनेक्टेड ही लगा। जितने महीने भी मैं सीखा। कितना घंटा होता था क्लास? कोर जावा का मतलब 2 तास, डाउट क्लियरिंग और ग्रूमिंग एंड डाउन क्लियरिंग 1 आवर होता शायद। एंड मतलब देन उसके बाद 2 महीने कोर जावा चला, फिर उसके बाद इमीडिएटली एडवांस जावा की बैच चल गई। एडवांस में सब स्प्रिंग बूट वगैरह समझ आया? स्प्रिंग एडवांस जावा का क्या पूछा आपको क्वेश्चन? एडवांस जावा के बारे में मुझे मतलब जो एनोटेशन होते हैं @entity, उसके बारे में उतना ही पूछा बस? हाँ, उतना ही पूछा। आपको जो ऑफलाइन क्लास हुआ आपका, आपने तो ऑफलाइन किया है, Yes. राइट? तो क्या हुआ उसमें? डाउट क्लियरिंग वगैरह होते थे, करते थे सर? यस सर, 2 आवर का लेक्चर था, उसके बाद 1 आवर का डाउट क्लियरिंग। ओके, तो उसका फ़ायदा हुआ? यस सर, सर का पढ़ाना समझ आया? बहुत ज़्यादा। ओके, सर डाउट क्लियर करते थे कि नहीं करते थे। पूरा? यस सर। बार बार पूछा तो? आपने कभी क्वेश्चन पूछ के देखा है सर को? यस सर, फर्स्ट बेंच पर ही बैठती थी कोर को। आप फर्स्ट बेंच पे बैठते थे? हाँ। आप कौन से बेंच पे बैठते थे? ऑनलाइन ऑनलाइन में भी बेंच वाला ही नहीं है, राइट? तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे अच्छा लगा जब आपने बताया कि तुम लोगों को क्लास में सब समझ आया, इंस्टीट्यूट में चीज़ें समझ में आ रही थी। तो आपके जो डाउट क्लियरिंग होते थे, Yes. बराबर, उसमें प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस होती थी या थ्योरेटिकल, कैसा था? प्रोग्रामिंग की भी प्रैक्टिस होती थी। प्रदीप सर अगर डाउट क्लियरिंग लेते हैं तो वो एक प्रोग्राम देते थे, तो वो सॉल्व करने का। एसक्यूएल वगैरह? एसक्यूएल का भी हुआ, मेघना मैम ने हमें पाया। ओके, एसक्यूएल भी पढ़ाया गया आपको? Yes। आपको भी? यस सर, HTML? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड SQL पूरे बट ये सारे पैकेज का फ़ायदा हुआ? यस और मैक्सिमम जनता को इसका फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि आपने भी देखा कि प्रॉब्लम कहीं पे नहीं है, सिर्फ एफर्ट्स में है। यस सर। सही कि नहीं? चलेगा। बाकी आपका मराठी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था स्टार्टिंग से? सेमी इंग्लिश। सेमी इंग्लिश। और 5th स्टैंडर्ड तक? 5th स्टैंडर्ड से मतलब सेमी इंग्लिश था। ओके, 5वीं तक मराठी मीडियम? मराठी मीडियम। आपका? सेम सर, मराठी मीडियम। हाँ, and then मतलब आप Vietnam कॉन्वेंट से- वाले बच्चे नहीं हो? नहीं सर। ओके, तो ये भी पता चलता है कि बिना कॉन्वेंट से भी काम जमता है। कॉन्वेंट वाले ही चाहिए ऐसे नहीं है। नॉन आईटी से भी जमता है, आपको देख के लग रहा है। आपका ठीक है, आईटी का था, करेक्ट। नॉन आईटी वालों को मिल सकता है कि नहीं जॉब? आराम से मिल सकता है। मिल सकता है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता होगा? थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन बट हम हाई एफर्ट्स के लिए ना, हाँ, यस। सही है कि नहीं है? करेक्ट। तो मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों का इंटरव्यू लेके, और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये फ़ायदा हो। ठीक है। आपका कैसे फैमिली कहाँ पे है बोले? अमरावती। ओके, कितने लोग हैं फैमिली में? मतलब हम 4 लोग हैं, मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई। पापा क्या करते हैं? पापा लाइब्रेरियन। गुड गुड गुड। आपके फैमिली में कितने लोग हैं? मेरे फैमिली में 4 लोग हैं। मेरा छोटा भाई है, वो भी इंजीनियरिंग कर रहा है, और मेरे पापा टीचर है। गुड 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 गुड। झड़पी टीचर? प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर ना? हाँ, ठीक है। चलो, अच्छा है, आपको भी जॉब मिली है तो उनको भी सपोर्ट होगा फैमिली को।
जो होना भी चाहिए, Yes. राइट। आप भी आगे बढ़ो, बाकी कोई भी समस्या है, कुछ भी हेल्प लगती है जॉब में भी, तो आप ज़रूर फिर से एक बार विज़िट कर सकते हो। प्लेसमेंट टीम से कुछ सपोर्ट मिला आपको? बहुत सपोर्ट मिला। बहुत सपोर्ट मिला। कॉल आते हैं तो उनके कभी? हाँ, कॉल आया था, मतलब कैंपस ड्राइव के लिए भी आप आ जाओ कि आपको भी कुछ आए थे? यस सर, मॉक इंटरव्यूज़ भी उन्होंने ही कंडक्ट किए थे और रिज्यूम बिल्डिंग में भी उन्होंने हेल्प की। तो मतलब एक्टिवली वो सपोर्ट कर रहे थे? Support यस कर रहे सर। ओके। आपके दोस्त कहीं और भी पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते हैं? दूसरे इंस्टीट्यूट्स में वगैरह हो रहे है? मेरे दोस्त यहाँ पे पढ़ते हैं, यहीं उनकी भी पे पढ़ते। प्लेसमेंट हुई है जानवी उनकी भी हो गई है? यस। क्या नाम है? स्नेह, ऋतुजा एंड अंजलि। वो भी हो गए। कहाँ पे हुए वो? कोई होगी कंपनी कंपनी? नेम में नहीं पता। ओके। कंपनी के नाम भी अभी अलग अलग होते हैं तो उतना याद भी नहीं Yes. रहता है। कब हुआ उनका? बहुत सालों पहले? नहीं, जनवरी में। ये जनवरी में? Yes. ये तो 3 ही महीने हुए। हाँ yes. तो मतलब आपके रेफरेंसेस को भी जॉब लग रही है? आपका कोई रेफरेंस है जिसको नौकरी लगी, यहाँ से कुछ पता है? नहीं, मतलब इतने कोई contact- दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी ऑनलाइन वाले हो। ऑनलाइन। तो यहाँ पे ऑनलाइन का भी क्राउड बहुत अच्छा होता है, आपको पता होगा। ऑनलाइन की बैच में बहुत सारे लोग होते हैं, ऑफलाइन भी उतना ही चलता है। अच्छा है मतलब ऑल टुगेदर। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंस्टीट्यूट में? ठीक रहा? एकदम अच्छी जगह आए थे? Yes. अफोर्डेबल कॉस्ट, Yes, sir. मीनिंगफुल क्वालिटी भी मिली होगी जो मैं अपेक्षा करता हूँ। बाकी सर्विसेज कैसी रही? मतलब जब आपको कोई समस्या आती थी तो सॉल्व Sir, की जाती थी कि नहीं? I think it's the best place to learn, and trainer and placement team also encourage us to become a successful person, and everyone take efforts for us. So, and it's आपको very- क्या लगा? ट्रेनर लगाते कि नहीं अपनी जी जान पढ़ाने में? ट्रेनर पूरे जी जान लगाते हैं, मतलब पढ़ाने में हर एक स्टूडेंट्स को। हाँ। एंड जो अपने होते हैं डाउट क्लियरिंग, उसमें भी हर एक स्टूडेंट के जो डाउट आते हैं तो मतलब इक्लिप्स पूरा मन से पढ़ाते नहीं पढ़ाते? पूरा मन से पढ़ाते हैं। पूरा उसमें कुछ एम्प्लॉय जैसा नहीं पढ़ाते, राइट? Employee जैसा नहीं, पूरा मन से पढ़ाते हैं। पूरा घुस के? हाँ, पूरा। तो सही है, सही है, सही है। तो अच्छा है, आप भी गाइड कीजिए फ्यूचर में लोगों को। अच्छा कुछ बताइए कि लोगों का कहीं पे गलत होता है तो उसको सुधारने का ट्राई कीजिए। मैं भी अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि लोग सुधरे। जैसे मैंने अपना यूट्यूब का चैनल है जिस पे कभी देखा अपना चैनल आपने? Yes, sir, देखा देखा है? है। तो उस पर जो कंटेंट आता है वो प्रिपेयर भी कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। Yes. बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस डालते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे डालते हैं जिसका बहुत फ्यूचर में फ़ायदा है, राइट? टेल मी अबाउट योर सेल्फ वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, Yes, sir. राइट? सो उम्मीद करता हूँ कि आप हर चीज़ का फ़ायदा लेंगे, स्प्रेड कीजिए, लोगों को बताइए कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या किया जाता है। और जिस कंपनी में जा रहे हो, मेरे तरफ से एडवाइस बीइंग ए एक्सपीरियंस पर्सन रहेगा कि कभी सेटल मत समझिए। Yes. आप ही हो, कंपनियां आती जाती रहेगी, Yes. जॉब्स आते जाते रहेंगी। जॉब्स देता नहीं कोई, लिया जाता है। जो आपने लिया है आपका क्रेडिट, आप यू आर डिजर्विंग इट। Yes, sir. मैं चाहूँगा कि वहाँ पे भी सेम पैशन में मेहनत करो। देखो बनना मतलब यूनिक है, हमको भीड़ में चलने वाले बहुत हैं। Yes, sir. तो आपको अगर अकेले में चलना है, यूनिक बनना है ना, तो अभी जो कंपनी में जाओगे ना वहाँ पे 10 फ्रेशर्स रहेंगे, अपने इंस्टीट्यूट के 7-8 लोग रहेंगे, बराबर दूसरे इंस्टीट्यूट पकड़ के और ऐसे 10-15 रहेंगे। Yes. ठीक है, वो भीड़ है, भीड़ में आपको अलग लगना है, कुछ भी नहीं। उसके लिए बहुत बुद्धि नहीं लगानी है, क्या करना है ना, देखना है। वो 5 घंटे पढ़ते तो अपन 7 घंटे पढ़ना है, समझ आया? Yes. सैलरी मिलेगी आपको, वो अलग बात हो गई। Yes, sir. सैलरी पहली बात इस एज में कमाना जरूरी था ही नहीं। अभी ऐसा सोचो, अभी लर्निंग के लिए इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करो पैसा कहीं पे कि और लर्निंग हो, Yes. क्योंकि एक बार फाउंडेशन बन गया ना फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। पंगा क्या होता है ना, पहले हम लालच करते हैं। जैसे अपने इंस्टीट्यूट की लाइन है कि जॉब इज़ प्राइमरी, पैकेज इज़ सेकेंडरी। लोग पैकेज के चक्कर में नुकसान करके बैठते हैं। अब 20-25 हज़ार में क्या ही देगा इंसान, सही है कि नहीं है? तो आप समझदार व्यक्ति हो तो वहाँ पे सेटल्ड मत बनिए, कंफर्ट जोन में मत जाइए, आरामदायी मत बनिए। ये समझ आया? स्ट्रगलिंग मोड में ही रहिए वहाँ पे। जॉब फिक्स नहीं है, अपना ऐसा ही सोच के जाइए। आप कमाने के लिए जा रहे हो, सोचिए ही मत। आप सोचिए कि हम लर्निंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे भी कंपटीशन है। यहाँ 400 में से आपको सिलेक्ट किया गया ना, वहाँ पे भी सिलेक्शन रोज होने वाला है। रोज किसी की न किसी की जॉब वहाँ पे भी जाती है, और रोज कोई ना कोई हायर भी होता है। सुना होगा आपने, लोगों निकाला जा रहा है। Naukri.com पे डालो तो उसकी हायरिंग भी हो रही है।
यस सर। इसका मतलब क्या है? जो कमज़ोर लोग होते हैं उसको क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसे ही निकाल रहे होंगे, कंपनी का पैसा नहीं होगा। कमज़ोर लोग, जो होशियार है ना, वो ये बातें ही नहीं करते, पॉजिटिविटी होती है। बोलते परफॉर्म नहीं किया इसलिए निकाला होगा, मैं जाके परफॉर्म करूँगा, सिंपल। समझ आ रहा है कि यस नहीं? सर। तो इंस्टीट्यूट आपको सब दे रहा है। मैं भी लोगों को बोलता हूँ कि ज्वाइन करते समय सोच के आइए कि नौकरी लेके ही जाना है। इंस्टीट्यूट नौकरी नहीं देगा, आपको लेके जाना है। और बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। आपको पता होगा अभी इस समय सिचुएशन इतनी बेकार है, कहीं पे भी कैंपस ड्राइव्स वगैरह नहीं हो रहे। पता है कि नहीं आपको? पता है ना, कहीं पे आ रहे क्या ऐसे, किधर भी गए ग्राउंड में और कैंपस ड्राइव है, ऐसा नहीं है। पहले मैदानों में होते थे, कुछ नहीं है। करेक्ट। अपन इतना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसमें फ़ायदा आपको लेना है, राइट? करेक्ट। तो स्टूडेंट्स को लेना है। तो यही मेरा गाइडेंस रहेगा, सेटल मत समझिए। जिस दिन आपने खुद को सेटल समझ लिया ना, उस दिन आप ख़त्म। समझे कि नहीं? सागर सर भी कहते थे कि इफ़ यू आर इन द सेफ प्लेस देन यू आर नॉट सेफ। मतलब वही है ना, मतलब कंफर्टेबल हो जाओगे आज, तो फ्यूचर में अनकंफर्टेबल हो जाओगे। आज अब अनकंफर्टेबल रहोगे तो फ्यूचर में कंफर्टेबल हो जाओगे। बात एक ही है, समझे? कई लोगों को एक सिक्का लग जाता है, नौकरी लग गई मतलब बहुत कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। दिन में हज़ारों लोगों को नौकरियां लगती है यार। सुना होगा, अभी आप फ्रेशर हो तो और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कितनी कंपनियों से फ्रेशर्स को ट्रेनिंग में ही निकाल रहे, पता है कि नहीं आपको? पता हाँ पता है। क्यों निकाल रहे हैं, क्या लगता है आपको? शायद उनको नॉलेज नहीं है, मतलब आईटी बैकग्राउंड के बारे में। जो एग्ज़ाम होती है कंपनी के अंदर इंटरनल, शायद उसमें वो ये नहीं कर पा रहे हो कि पास नहीं कर पा रहे हो। आपको क्या लगता है? सही है, बट क्यों नहीं कर पा रहे होंगे? परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, गेन नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने खुद इवैल्यूएशन लिया है किसी कंपनी में अभी जाके, जहाँ पे मेरे को बताया गया था कि इसमें से 30% फ्रेशर्स को निकाल दो। मुझे बोला गया था टेस्ट लेके, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ कंपनी का, बट इट इज़ लाइक दैट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सीरियस नहीं थे उनको निकालना पड़ा, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि नौकरी है। जैसे आपको बोल रहा हूँ कि आप स्टूडेंट ही हो, वहाँ जाने के बाद भी रोज़ निरंतर पढ़ते रहना है, पढ़ाई करनी है, कॉम्पीट करना है, तेरे से ज़्यादा मैं काम करूँगा करके दिखाना है, कंपनी में 4 घंटे एक्स्ट्रा रुकना है। ये मत सोचिए कि नौकरी लग गई मतलब उनके ऊपर आपने एहसान किया है, नहीं, उन्होंने आपके ऊपर एहसान किया है, दी ना नौकरी बस। फिर 2 साल बाद जब आप एक्स्ट्रा काम करोगे, उसके बाद उनको बताइए कि मतलब बस फिर मस्ती से रहिए आप। अभी 2 साल आपका स्ट्रगल ही है, समझे ना? जिसने कंफर्ट समझ लिया वो अनकंफर्ट हो जाएगा, कंपनी से कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सो आशा करता हूँ मैंने बहुत सारा गाइडेंस दिया। यस सर। पता नहीं है आपको हेल्पफुल होगा कि नहीं, बट अच्छी बात है आप फॉलो करते हो तो, राइट? मिलते हैं फिर, ठीक है? तो थैंक यू फॉर योर टाइम। आप आए, मैं पहली बार इंटरव्यू लिया, पहली बार बता रहा हूँ। आज तक तो हम शॉर्ट्स और रील्स लेते थे, बट दिस इज़ न्यू ट्रेंड दैट वी हैव स्टार्टेड सो दैट अदर्स विल गेट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। हम भी चाहते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो। लगता है कि नहीं आपको फ़ायदा होगा ये इंटरव्यू देख के लोगों को? यस, फायदा ही होगा। जो स्टूडेंट देखेंगे। आपको क्या लगता है? फायदा ही होगा सर। लाइव अगर हम देख रहे हैं जो प्लेस हुए, उनका अगर हमें एक्सपीरियंस मिलता है तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। नहीं, अभी हमने चालू कर दिया है। दिस इज़ द सेकंड और थर्ड इंटरव्यू दैट वी आर टेकिंग एक्चुअली, बट इट इज़ फॉर्मली स्टार्टेड विथ यू, ओके? सो विल कीप डूइंग इट, ओके? सो थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो ये 2 लोग थे, जिसको भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है आउटसाइड ऑफ द किरण एकेडमी के भी स्टूडेंट्स अगर होंगे तो चलेगा। मैं आपकी सक्सेस स्टोरी सबके आगे ले आऊँगा। हमारे इंस्टीट्यूट्स में जितना भी प्लेसमेंट हो रहा है उनकी मैं सक्सेस स्टोरीज तो लेके आऊँगा ही आऊँगा, जैसे मुझे मौका मिलता है या स्टूडेंट्स को अवेलेबिलिटी होती है। बहुत से बार होती नहीं है क्योंकि उनको इमीडिएट ज्वाइनिंग दी जाती है। मैं चाहूँगा कि ये सक्सेस स्टोरीज से आप कुछ लेसन लें। मैंने उनको एडवाइस भी किया कि जॉब लगने के बाद क्या करना चाहिए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। पर देखिए मोटी मोटी एक ही बात निकल के आई कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके सिवा कोई सोल्यूशन नहीं है। आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन भी कर सकते हो जब भी आपका मन करे। मैं इंक्वायरी नंबर आपको डिस्प्ले करा रहा हूँ नीचे, उस पर कॉल कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको
फॉर्म भी दिया गया, फिल कीजिए, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। काउंसलर आपको गाइड करेंगे, एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे, आपको कोर्स के बारे में बताएंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा सूटेबल है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके अंदर क्या स्किल्स चाहिए, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। होप करता हूँ कि आपकी भी एक दिन ऐसी सक्सेस स्टोरी बने जो शेयर करने लायक हो, लोगों को सुनने में मज़ा आए। तो आपका मैं इंतज़ार करते रहूँगा। इसी के साथ इस वीडियो को बंद करता हूँ, समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।